22,000 और नीचे का लेवल 21,000 तक का बन सकता है। तो अब ये मान के चल लो, अगर 23,500 के नीचे मार्केट निकल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, यहाँ पे अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोला था 23,500 जो है वो एक तरह से हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो है वो ईएमए 200 का सपोर्ट मार्केट ले सकती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी कितनी बार इधर दिखाया है कि यहाँ पे मार्केट बार बार बाउंस करती है और एक नया रैली हमको देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से भी बाउंस कर रहा था ईएमए 200 पे और एक बहुत बड़ी आपको हमको देखने को मिली है। उसके बाद अगर आप पहले देखोगे तो इधर भी आपको कहीं ना कहीं ईएमए 200 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है और फिर बाउंस आया है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ टाइम पहले ईएमए 200 के थोड़ा दिन नीचे रही थी, फिर उसके बाद हमको एक बढ़िया अप ट्रेंड देखने को मिला था। और प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं आपको ईएमए 200 का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी दिखी है। ठीक है गाइस, तो इसी व्यू से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर 2-4 दिन यहाँ टिकती है, तो चांसेस होगा कि यहाँ से जो है मार्केट की सेलिंग जो है वो रुक जाए और वापस से इंडेक्स जो है एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगा दे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर बाय चांस सपोज कर लो 2-4 दिन और मार्केट 23,500 के नीचे क्लोज हो जाती है, गाइस फिर इसके नीचे जो लेवल है वो सीधा आप कह सकते हो कि यहाँ तक बनेगा। कहीं न कहीं 22,000 और नीचे का लेवल 21,000 तक का बन सकता है। तो अब ये मान के चल लो, अगर 23,500 के नीचे मार्केट निकल रही है, तो यहाँ पे जो है वीकनेस जो है वो गाइस बढ़ सकती है मार्केट में वीकनेस। और अगर बाय चांस 23,500 के ऊपर हायर की फॉर्मेशन लगती है तो हम वहाँ से बाय साइड का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। और 23,500 अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट 22,000, नेक्स्ट टारगेट कहीं न कहीं हमारा 21,000 के आसपास रहेगा। तो इसी व्यू से हम आगे आने वाले दिन को ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन बात करते हैं अभी हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के इंट्राडे के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं ईएमए इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारा अभी इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियसली हमको एक शार्प गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे वही है 23,500 का लेवल है जो कि ईएमए 200 जो है आपका सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा था। यहाँ से बार बार बाउंस देखने को मिला है, फिर नीचे आई है, फिर वापस बाउंस देखने को मिला, फिर आप देख सकते हो यहाँ से बाउंस देखने को मिला। इसका मतलब इन लेवल्स पे कोई तो है जो बाय करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको बाय नहीं करना। आप ये बाय कर सकते हो कि इस लेवल के आसपास से थोड़ा बहुत और नीचे जाके फिर कहीं ना कहीं घूम सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट इंट्राडे की एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दिख रही है कि हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलरेडी 150-200 पॉइंट के आसपास डाउन है। हो सकता है कल मॉर्निंग में खुलेगी तो थोड़ा बहुत रिकवर देखने को मिले, तो सीधी सी बात है हमको कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो 23,560 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है, कहीं न कहीं 160 या 150 पॉइंट के नीचे आसपास। आप कह सकते हो कि 23,400 के आसपास हमको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट जो चीज़ होगी गाइस, यहाँ पे बड़े प्लेयर ने बाय कर रखी है, साफ दिख रहा है कि यहाँ से बाउंस आया है। अगर मार्केट नीचे खुलती है, चांसेस होगा सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट वापस ऊपर आएगी। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, बाय चांस मार्केट 23,486 के नीचे ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। आने वाले उसी टाइम पे 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद अगर मार्केट 23,500 के ऊपर आके, मतलब इन लोस के ऊपर आके सस्टेन होनी शुरू करे, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 23,560 ये वाला हाई, और फिर टारगेट होगा नेक्स्ट जो है आपका 23,650 के आसपास। तो कंसीडर बाय अबव 23,500, टारगेट विल बी 23,560 एंड 23,650। सपोज करो ऐसे ही देखने को अगर हमको मिलता है मार्केट में, मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी आती है, फिर जैसे तैसे करके अगर मार्केट इसको ट्रेड करती है और यहाँ तक जाती है, कहीं ना कहीं रुकती है, फिर अगर यहाँ कहीं ऊपर आती है, तो गाइज ये लेवल ऐसा है जहां से एक शार्प गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऊपर की साइड में 23,800 से लेके 23,900 एक ऐसा लेवल है जहां पे हमको सेल के बारे में सोचना चाहिए। तो इसके नीचे अगर आप बाय कर रहे हो तो आप एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बहुत कम रहनी चाहिए। और जब ऊपर से हम ट्रेड करेंगे तो वहां बेशक आप क्वांटिटी को बढ़ा के सेल कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस मार्केट नीचे खुलती है और यहाँ कहीं पे रेसिस्टेंस लेके वापस नीचे जा रही होती है, तो हम कहीं ना कहीं सेल कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, 23,486 के नीचे जो है मेरा व्यू जो है वो बियरिश रहेगा। अगर मार्केट नीचे आती है, ऊपर सस्टेन करती है, तो हम बाय करेंगे, लेकिन अगर ऊपर से रिजेक्शन ले ली तो हम सेल करेंगे। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइज यहाँ पे सिंपल सी चीज है, आप देख सकते हो हमको एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ गिरावट के बाद यहाँ से हमको बाउंस देखने को मिल रहे हैं।
और हमको कुछ रेंज जैसे भी सिनेरियो देखने को मिल रहा है। रेंज के बारे में अगर हम बात करें 50,550 से लेके 49,900, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 650 पॉइंट तक का जो है यहाँ पे रेंज बनती हुई दिख रही है। सिंपल सी बात है, 50,550 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हमारा टारगेट 51,200 रह सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 49,900 ब्रेक होता है तो नीचे टारगेट 49,400 या फिर 49,500 तक रह सकता है। बस इसी व्यू को ट्रेड करेंगे। बाय चांस अगर मार्केट नीचे खुलती है, थोड़ा वेट करेंगे, इधर आके थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले रही है, वापस नीचे आ रही है, अब शॉर्ट कर सकते हो। कंसीडर सेल बिलो 49,900, टारगेट स्ट्रेट टारगेट 49,500। सिंपल सी बात है, आजकल मार्केट में व्यू जो है थोड़ा बहुत बेरिश भी है, साथ ही साथ जो गिरावट आती है आप देख सकते हो कितनी शार्प गिरावट आती है। तो 49,900 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम टारगेट 49,500 रख सकते हो। ऑन द अपसाइड जब ये लेवल क्लियर होंगे तभी एक बढ़िया बाइंग सिनेरियो बनेगा। तो 50,560 के ऊपर बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 51,200। और गाइस इसके बीच में आप चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, बैंक निफ्टी छोड़ के कहीं और ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी बनेगी, जैसे इस लेवल पे हमको यहाँ पे बाइंग सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये मूव दिख रही है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो हो सकता है अगर मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो भी देगी तो यहाँ कहीं से आपको सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन वो कहाँ मिलेगा गाइज? वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।